हाय दोस्तों, कैसे होंगे? नमस्ते। अच्छे होंगे आप लोग, पूरी तरीके से फिट होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपको एक कहानी बताऊंगी। और वो कहानी है एक लड़की के। क्या, वो शादीशुदा एक महिला थी। मतलब जब शादी हो गई तो महिला हो गई वो, फिर लड़की कहाँ रह गई। तो वो महिला ससुराल में रहती थी। शादी होके गई लड़की, तो शादी होके लड़की गई ससुराल अपने। तो ससुराल में रहती थी अपने। तो एक दिन ऐसा जो है, मतलब एक महात्मा जी उनके घर आए। ससुराल में उनके सास ससुर थे और उनके पति देव थे। उनके सास ससुर थे, उनके पति देव थे। तो सास ससुर पति देव तीन, अपना लेके चार लोग रहते थे उनके घर में। तो एक दिन उनके घर में महात्मा आए। तो महात्मा का कोई जो है सड़र नहीं दे रहा था, रहने का जगह नहीं दे रहा था। और तो महात्मा को भूख लगी थी। कहन का बच्चा कोई हमको खाना खिला देगा। तो न तो सास ससुर बोले और न तो पति बोले, न सास ससुर बोले न पति बोले। उनका महात्मा कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कहें बच्चा भूख लगी है, हमको खाना कोई खिलाएगा, हमको कोई खाना खिला देते। तो कहीं आइए बाबा जी, हमारे यहाँ आइए, आपका स्वागत है। तो महात्मा जी आए उनके घर। जब महात्मा जी उनके घर आ गए तो क्या हुआ, फिर खाना ला के दी और खाना बनाई। फिर गरम गरम खाना बनाई, जरते जरत ला के खाना परोसी। एकदम गरम है, जर रहा खाना, जरत है, ला के खाना परोसी। तो महात्मा जी कहा था महात्मा जी कह रहे हैं दोस्तों कि मतलब दुल्हन से कहा था, ये बतावा दुल्हन, ये खानवा बासी है कि ताज़ा। तो उनके सास ससुर सोचा था कि ये जो है महात्मा जी पागल हो गया है क्या, खाना एकदम जल रहा है और गरम गरम खाना इसको बना के दिए रही। बोले भी क्या रहे बाबा खाना बनाएंगे, और इंतज़ार भी किए और खाना बना के लाई। वो समय लगा खाना बनाने में, एकदम गरम गरम परोसी हुई और खा रहे हैं और कह रहे हैं खाना बासी है कि ताज़ा। तो दुल्हनियों का जवाब देती हैं, बाबा जी ये खाना बासी है, ये ताज़ा न है। तब उसके पति सास ससुर थोड़ा दूर बैठे थे। तो उसको पति को बहुत गुस्सा आया, उसके सास ससुर को भी बड़ा गुस्सा आया कि ये महात्मा कैसा है कि ताज़ा खाना एकदम गरम गरम जरता जरत खा रहा और कह रहा है खाना बासी है ताज़ा। तो उनको बहुत गुस्सा आया कि बाबू हम जाएं। कहे नहीं बेटा जाओ मत। तो उनके सास ससुर जो है मना कर दें, नहीं बेटा भी जाओ मत, देखो तो क्या कहानी हो रही है, पहले जानो समझौता। तो फिर बहू रानी का जवाब देती हैं, बाबा ये खाना बासी है। तो उनके पति जी यही गुस्सा होता है, जब मान लो महात्मा पागल हो चुका है, ये मेहररू हमारा पागल हो गई वे, ताजा खाना बासी बतावत ये है। तो फिर महात्मा जी तो गुस्सा हो तो पति मारे दौड़ता है कि जाए थे हम। तो मैं पंडित बताई थे, महात्मा जी का बताऊ गए और इनका मेहररुओं को अपने बताई। तो दोनों जने के ऊपर गुस्सा हो गए। तो उनके सास ससुर कहे बेटा जाओ मत, अभी आप जाओ मत, अभी सुनो देखो आगे क्या कहानी है, मतलब आगे क्या होता है, आप जाओ ना बेटा। तो फिर नहीं गए। तो फिर क्या हुआ, कह रही कि दुल्हन ने बताओ तो हर उम्र कितना साल बा। तो उनके सास पति और गुस्सा हो गए, ये तो महात्मा जी महात्मा है कि तो मेरी पत्नी की उम्र पूछ रहा है। तो कहन कि नहीं बहू बताओ तो हर उम्र कितना दुल्हन। तो कहीं हमार उम्र है 6 साल का है, 6 साल का है हम, 6 साल उम्र बताई। तब तो उनके पति देव जो है और गुस्सा हो गए, कहन कि 25 साल की औरत है हमारी और बता रही हम 6 साल के हैं।
तो अभी 6 साल के अब पापा हम जा बाबू से अपने कहा था, बाबू हम जाते हैं तो पापा इनको अब मारेंगे हम दुल्हनिया के अपने। बहुत तेज गुस्सा आ रहे हैं, कहीं नहीं बेटा अभी जाओ ना, देखो और दोनों लोग क्या बात करते हैं आपस में। तो खाना खिला रही हैं, वही पूछ रही थी कहीं उम्र कितना, कहीं 6 साल। तो वह पति जी गुस्सा हो गए, बास ताज़ा खाना का बासी बता रही हैं। और वो महात्मा उम्र पूछा था, हाँ तो कहा दे हम जो है 6 साल का है। तो कहे नहीं बेटा जाओ मत, अभी आगे देखो क्या होता है। फिर आगे क्या हुआ, फिर महात्मा जी पूछा था, हाँ दुल्हनी बतावा तोहार सास को उम्र कितना साल है। तो कहती हैं कि हमारे सास को उम्र है 15 दिन। कहती है हमारे सास की उम्र है 15 दिन। अब तो भैया मन से धुन के और गुस्सा हो गए कि हमारे महतारी की उम्र 15 दिन बतावती है, ये पागल हो चुकी है का औरत। आज इसको मैं इतना मारूंगा सही हो जाएगी। अब मैं जा रहा हूँ पापा, मुझे मना मत करो। क्या नहीं बेटा मत जाओ, अभी अभी और सुनो क्या करते हैं इन लोग दोनों लोग, महात्मा जी और दुल्हन। तो कहते हैं कि अब मतलब कहता हम बतावा हमार महतारी की उम्र बताओ 15 दिन बताओ ब्या, अब अपना 25 साल के बाद अपन उम्र बताओ ब्या 6 साल के। तो कहे नहीं बेटा अभी आप जाओ मत, अभी और देखो क्या आगे होता है। हाँ इन लोग क्या क्या बात करते हैं। तो नहीं जाने दे रहे हैं, उनके सास ससुर मना कर दे रहे हैं मत जाओ बेटा, उसको पकड़ ले रहे हैं और उसको बड़ी गुस्सा आ रही है। फिर महात्मा जी खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते फिर कहता अच्छा ही बतावा दुल्हन तो हर पति की उम्र कितना साल हुआ। तो कहती हैं हमारे पति की उम्र है 3 महीना। अब फिर उनके पति और गुस्सा हो गए, कहा था ये एकदम पागल हो चुकी भाई, महात्मा भी एकदम पागल हो गया। और पापा हमका जायद आज हम इनका इतना मारा इनका हाथ पैर तोड़ दे बहन दुल्हनियों को अपने। और महात्मों को आज हम जो बाटा है बताई थे बहन, महात्मों के ऊपर गुस्सा होता है पतिदेव। तो कहा था हाँ नहीं बेटा ना जा, नहीं बेटा ना जा। कहता पापा ये पागल हो चुकी है, मान लो दोनों लोग आपस में पागलपन बात कर रहे हैं और जब आप सुन रहे हो हमको भी कह रहे हो सुनो। क्या नहीं बेटा अभी देख तो लो आगे और इन लोग क्या बातें करते हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर महात्मा जी खाना खाएं 2-4 बार, फिर कहा था अच्छा ही बतावा दुल्हन तोहरे ससुर की उम्र कितना साल बा। तो कहा जब हमारे ससुर पृथ्वी पैदा ना भहन। अब कहा जब हमारे ससुर पृथ्वी पैदा ना भय, अब तो दुल्हा और गुस्सा हो गया। उनका मन से उनका दुल्हा मतलब दुल्हन का इतना गुस्सा हो गया, एकदम बहुत गुस्सा हो गए। कहीं आज जा रहे हैं भाई महात्मा को हम बताए थे ना, आज बताओ हम बताओ हमारे बाप को कहा पृथ्वी पैदा ना भाहन। तो उनके महतारी बाप जो है मना किया नहीं बेटा अभी मत जाओ, अभी मत जाओ बेटा, अभी देखो दोनों लोग और क्या बात करते हैं, सारी कहानी जान तो लो इनका सबका क्या क्या बात करते हैं, क्या क्या चाल चलते हैं। तो क्या क्या बात करते हैं मतलब। तो कहन कि अच्छा ही बतावा दुल्हन दूल्हा कहा बा बासी खाना का ताज़ा खाना का बासी बताए दीस, आपन उम्र 25 साल का बा 6 साल बताए बा, हमार उम्र का हमहू 27 साल का है, हमार उम्र बतावती है जौन बा 3 महीना है मामन से दो। हमारे महतारी की उम्र बतावत ब्या 15 साल का है, महतारी हमार सास हमार 15 साल का है। और हमारे बाप का कहा पैदा ना भाई पृथ्वी पर। तो आज मैंने कहा हम बताई थे भाई, आज इनका हाथ पैर तोड़े, दुल्हनियों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तो उनका हरकत नहीं बाप बेटा जाना भी नहीं जाना बेटा। तो उनका ना जाए देता है, माँ बाप महतारी ना जाए देता है उनके। तो आगे क्या होता है दोस्तों हम आज आप लोग सारी सच्चाई बताएंगे, मतलब आगे होता क्या है। तो फिर महात्मा जी उम्र पूछें, खाना पूछें, सास ससुर की उम्र पूछें, और महात्मा जी यही पूछत मतलब पूरा भोजन कैले हैं, पूरा भोजन कैले हैं। अब भोजन कई के और कहता है महात्मा जी हाँ दुल्हन हाँ हमार बात एक अपने टोंगे गठियाई लहू हैं, बिना कह रहे हैं बिना पैसा के जौन बा माया बाजार में बिक जेबू, हमार बात गठियाई लहू मतलब कह रहे हैं बिना पैसा के माया बाजार में बिक जेबू और कोनो मोल न होए हैं। ये बताएं तब तो उनके दूल्हा और गुस्सा आता है कि मेरे मेहरदुआ की का बतावत हैं कि मतलब कहन कि हमारे के बात गठियाला, महात्मा जी कहन दुल्हन की बात हमारी गठियाल अपने टोंगे अपने अचेरे में गठियाला।
कि बहुत सावधानी से रहियो, बहुत सावधानी से रहू, ना तो बिना पैसा के माया बाजार में बिक जइबू, बिना मोल के बिक जइबू। इसलिए जो है बहुत मतलब सावधानी से रहना मतलब रहू। ये उनका महात्मा जी समझावत हाँ दुल्हन का कि हम आज के समय कुछ ऐसा है, फिर आगे का होता है। तो फिर महात्मा जी चला गए, खाना पीना तब तक ले खाए ले चला गए। तब तो भैया उनका पति देव उठे और उनका लागेन मारे दुल्हन को, ना कुछ पूछे ना आछे, लागेन मारे, इतना मारे घर से बाहर निकाला है। कौन भाग जा, मेरे घर से निकल जा, भाग जा। तब दुल्हन वो जाए के कुछ दूरी पर एक पेड़ था, पेड़, वही पेड़ के नीचे बैठ के रोवती हैं। तो रोवती हैं तो मार के आन कहें पापा मार के निकाल दे घर। कहें बेटा काहे के मारे, काहे के मारे, काहे निकाल दे, जा लिवाए लावा, कहें जा लिवाए लावा बहू का। वो का पूछा कि काहे के, मान ला महात्मा ऐसे मतलब पूछत रहन हैं कि तुहार उम्र कितनी ब्या, तो तू 25 साल का रहू, काहे का अपन उम्र 6 साल का बताऊ, और हमार उम्र जो बाटे 27 साल के बाद, काहे तू जो 3 महीना बताऊ, हमारे महतारी की उम्र मतलब काहे 15 साल बताऊ, और पापा का कहूँ पैदा ना भा है। एक पूछा बेटवा लाई की काहे कैसे बोली सी, मान लो महात्मा जी पूछन दुल्हनिया तोहर काहे ऐसे जवाब देवे का पूछा। ओका जलीवा के